संकल्प हमारा, यही संकल्प। मैं विवेक गर्ग, विभाग न्यायाधीश वर्ग 1, आज राष्ट्रीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय जन चेतना कार्यक्रम में आज आपके समक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की ओर से आपको कुछ विधि संबंधी जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ। आज का विषय है निजता के हनन संबंधी अधिकार एवं प्रावधान। आज मैं आपको इस निजता के अधिकार से संबंधी कुछ प्रश्न जो महिलाओं के निजता संबंधी अधिकारों के उल्लंघन के समय उत्पन्न होते हैं और उनका निराकरण के बारे में आपको बताऊंगा। छात्रावास में, शॉपिंग मॉल में, सार्वजनिक स्थान में, अस्पताल में, निजी आवास में, कॉलेज, क्लासरूम, पार्क, होटल, कक्ष या अन्य किसी नियंत्रित परिक्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा एवं अन्य माध्यमों से महिलाओं की निजी तस्वीरें लेते पाए जाने की स्थिति में किन किन प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक एवं निषेध कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में महिलाओं को विशेष अधिकार प्राप्त है। महिलाओं की सम्मान की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की इन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उनकी निजता का उल्लंघन करता है तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 की एवं धारा 72 के तहत उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 354C के तहत भी पीड़ित महिला उस व्यक्ति के विरुद्ध थाना में FIR दर्ज कराकर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66E में इस अपराध के लिए 3 वर्ष तक का कारावास एवं 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। धारा 72 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में आने वाले निजता संबंधी अपराध के लिए 2 वर्ष तक का कारावास एवं 1 लाख रुपए तक के जुर्माने के दंड का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 509 में इस संबंध में प्रावधान किए गए। कोई भी महिला जो इस प्रकार निजता भंग के उल्लंघन से पीड़ित है वह उपरोक्त धाराओं में नज़दीकी महिला थाने या अन्य किसी थाने में जाकर अपनी FIR दर्ज करा सकती है। यदि थाने में वो FIR दर्ज नहीं की जाती है तो वो 156 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष भी अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति SMS, ईमेल, वेबसाइट या फ़ोन कॉल के माध्यम से या अन्य चिट्ठी या किसी अन्य माध्यम से किसी महिला को ब्लैकमेल करता है तो ऐसी महिला के पास ऐसे आरोपी के विरुद्ध क्या उपचार है। इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 506 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 384 में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत महिला दोनों धाराओं के अंतर्गत आने वाले अपराधों में थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर आरोपी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर सकती है। ऐसी स्थिति आने पर शिकायत पीड़ित के द्वारा कहाँ दर्ज कराई जा सकती है, इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। ऐसी पीड़ित महिला चाहे तो सर्वप्रथम थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकती है। यदि थाने में उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है तो वह पुलिस अधीक्षक एवं अन्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में पत्र भेजकर उनकी शिकायत कर सकती है। महिला चाहे तो न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 156 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत
अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। इस मामले में मजिस्ट्रेट जो है वे थाना प्रभारी को FIR दर्ज करने का आदेश दे सकते हैं। इस संबंध में पीड़ितों की पहचान संबंधी नियम क्या है? इस संबंध में पीड़ित महिला की पहचान उजागर नहीं की जाती है। पीड़ित महिला की पहचान उजागर करना अपराध है और यदि कोई व्यक्ति पीड़ित महिला की पहचान उजागर करता है तो इस संबंध में उसे दंड का प्रावधान। सहमति के साथ अथवा बलात्कार संबंध बनाए जाने के समय का अवैध छायांकन, वीडियो या फोटो लेने की स्थिति में पीड़ित महिला या पुरुष के पास क्या उपचार है? इस संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 की एवं धारा 72 में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। धारा 66 की के तहत दोषी व्यक्ति को 3 वर्ष तक का कारावास एवं 2 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंड करने का प्रावधान है तथा धारा 72 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत दोषी व्यक्ति को 2 वर्ष तक का कारावास या 1 वर्ष या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान किया गया है। क्या ऐसी सामग्री को प्रसारित होने से रोका जा सकता है? इस संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69(a) के तहत पुलिस अधिकारी को यह अधिकार है कि वह ऐसी वीडियो, छायांकन आदि के प्रसारण को रोकने के लिए वेबसाइट को लॉक कर सकते हैं, ऐसी सामग्रियों को प्रसारित होने से रोक सकते हैं और उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इस विषय से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले कौन कौन से हैं? इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसले निम्न प्रकार हैं। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट 568। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि टेलीफोन टेप करना किसी व्यक्ति के एकांतता के अधिकार में सीधा हस्तक्षेप है। इसका प्रयोग राज्य को तभी करना चाहिए जब सार्वजनिक आपात व लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य बनाम मधुकर नारायण AIR 1991 सुप्रीम कोर्ट 207 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि एक सेक्स वर्कर महिला को भी एकांतता का अधिकार प्राप्त है, उसमें उसकी अनुमति के बिना कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसके अलावा सुरजीत सिंह थिंड बनाम जीत कौर AIR 2003 पंजाब व हरियाणा राज्य 353 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि किसी महिला के कौमार्य परीक्षण के लिए अनुमति देना अनुच्छेद 21 में उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इस प्रकार किसी महिला की अनुमति के बिना उसका कौमार्य परीक्षण करना उसे भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। प्रकार के केसेस हैंडल करते समय पीड़ित को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उनके क्या संभावित समाधान हो सकते हैं? भारतीय समाज में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया जाता है और स्त्रियों की जो निजता रहती है वह उनके लिए जीवन और मरण का प्रश्न होता है। यदि किसी स्त्री की मान मर्यादा का हनन किया जाता है, उनकी निजता का हनन किया जाता है, तो महिलाएं बदनामी के डर से अपनी बात न तो अपने परिजनों को बताती है और न ही सामाजिक बदनामी के डर से वो थाने तक जाती है। इसलिए महिलाओं को यह आश्वस्त किया जाना चाहिए कि इस पूरे घटनाक्रम में उनकी कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है वो अभियुक्त की है। यदि वे थाने नहीं जाएंगी, अभियुक्त के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराएंगी, अभियुक्त के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगी, तो अभियुक्त के हौसले बुलंद हो जाएंगे और वे जिस प्रकार आपके साथ उन्होंने छेड़खानी या निजता का भंग किया है, वे इसी प्रकार का अपराध अन्य महिलाओं के साथ करेंगे। इस प्रकार पीड़िता को इसलिए भी आश्वस्त किया जाना चाहिए कि उनकी मान मर्यादा आदि का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।
बल्कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, जिसके लिए अभियुक्त को शर्मिंदा होना चाहिए, उसे नहीं। पीड़ित को उसके अधिकारों के बारे में समझाना चाहिए और उसे खुद तय करने देना चाहिए कि वह क्या करना चाहते हैं। उसे उसके परिवार द्वारा यह आश्वस्त करना चाहिए कि वह जो भी निर्णय लें, अर्थात पुलिस के पास शिकायत दर्ज करने का निर्णय लें या न लें, वे उसका साथ देंगे। छात्रावास में शॉपिंग मॉल, अस्पताल, निजी अस्पताल, कॉलेज, क्लासरूम, पार्क, सार्वजनिक प्रसाधन स्थल, होटल कक्ष या अन्य किसी नियंत्रित परिक्षेत्र में सीसीटीवी या अन्य माध्यमों से महिलाओं की निजी तस्वीर लेते पाए जाने की स्थिति में किन किन प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक एवं निषेध कार्रवाई की जा सकती है। इस संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 एवं भारतीय दंड संहिता दोनों में विशेष प्रावधान किए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 के तहत किसी व्यक्ति के गोपनीय क्षेत्र को उसकी सहमति के बिना प्रकाशित करने या प्रसारित करने के लिए 3 वर्ष का कारावास या 2 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार धारा 72 के तहत यदि किसी व्यक्ति ने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक, रजिस्टर, पत्राचार, सूचना, दस्तावेज या किसी अन्य सामग्री से संबद्ध व्यक्ति की सहमति के बिना पहुंच प्राप्त कर ली हो और वह यह सामग्री किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट करता है, तो वह 2 वर्ष तक के कारावास या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों के दंड से दंडित किया जा सकेगा। कोविड संक्रमण काल में हम सभी को आज कुछ जरूरी सावधानियां बरतनी होगी। अगर हम जरूरी सावधानियों को नहीं बरतेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने देश को, अपने समाज को, अपने घर को संकट की घड़ी में ला देंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है और अपील करता हूँ, जीवन रेखा को बचाना है तो सामाजिक दूरी को बढ़ाना है, अर्थात 2 गज की दूरी कोरोना से बचने के लिए है जरूरी। सांसों को रखना है जीवित तो मास्क रूपी कवच है जरूरी। बिना मास्क कोविड संक्रमण की स्थिति में अधूरा है मानव श्रृंगार। मास्क पहने, खुद सुरक्षित रहें तथा दूसरों को भी सुरक्षित रखें। हाथों को करेंगे बार बार साफ, कोरोना जाएगा देश से भाग। एक आंदोलन कोरोना मुक्त भारत निर्माण की ओर, जिसमें सहभागिता चाहिए हम सभी की। हम भारत के लोग मिलकर जब देंगे इस महाआंदोलन में साथ, तो कोरोना पर होगा ऐसा अचूक प्रहार कि वह हमारे घर, गली, मोहल्ले, जिले, प्रदेश, देश तथा दुनिया से हो जाएगा साफ। अपील करता हूं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।